Hello all of my dear friends, this is Lalit Kadu from G9 Group of Education class 12. Today we are going to look out the partners capital account. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है साझेदारों का पूंजी खाता। अब इस जो भी अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड होती है, जब भी फर्म में कोई एसेट्स बेचा जाता है, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि असेट्स मतलब पार्टनर्स को असेट्स और लाइबिलिटीज़ को बेचना, पार्टनर्स को मतलब बेचने से प्रॉफिट भी होता है और कई बार लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने से लॉस भी होता है। इसी के साथ साथ जब हम पूरे साल हमारा फर्म जब रनिंग करता है तो आखिरी में ईयर के लास्ट में जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं, मतलब एक्स्ट्रा आपके एसेट्स बच गई, आपके कुछ फंड्स बच गए, तो अगर वो पार्टनर्स के डिविजिबल होते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग तो पार्टनर्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो इसीलिए हम एवरी साल के आखिर में बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको दो अकाउंट पहले से बने होना ज़रूरी होते हैं, जो कि है बैलेंस शीट और रियलाइजेशन। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और रियलाइजेशन में से आपको जो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होती है, जो डाटा कलेक्टिव डाटा, जो अमाउंट जो ट्रांसफ़र करनी होती है, वो है बैलेंस शीट में से आपको पार्टनर्स का करेंट ईयर का कैपिटल ट्रांसफ़र करना होता है पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि जब वो कोई भी पार्टनर बैलेंस शीट जो होती है हमारे हर साल लगते हो, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि फर्म की फ़िलहाल की करंट सिचुएशन क्या है। उसी हिसाब से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा पार्टनर फर्म में कितना इन्वेस्ट करने के लिए कैपेबल है। उसी प्रकार से जब पार्टनर्स की करंट ईयर की कैपिटल लिखी जाती है तो हमें पता चलता है कि उन्होंने पार्टनर ने फर्म में इतने साल इतना इन्वेस्ट करा है, तो उन्हें उनकी पार्टनर्स जो उनके अकाउंट में उतना ही कैपिटल जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी कैपिटल होती है तो उनके लिए पूंजी ही होगी। जो दूसरा होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड P&L, ये कुछ अकाउंट्स के नेम है जो आपको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अगर बैलेंस शीट में ये गिवन है तो आपको इन्हें रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करना होगा। नेक्स्ट जो अकाउंट आता है वो रियलाइजेशन अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको जो इतने भी अमाउंट है जो कि पार्टनर के नाम से रिलेटेड है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, उनमें आपको ट्रांसफ़र करना होगा उन्हीं के कॉलम में। देखिए, आप इस बात का ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कॉलम भूल जाते हैं, बस उन्हें नाम दिख गया, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, आप ना करें तो अच्छा होगा। पार्टनर्स के अकाउंट में उनसे रिलेटेड अकाउंट की अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो इसीलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, एग्जाम्पल बेस्ड के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं रूल्स को कैपेबल के हिसाब से। तो बैलेंस शीट में से पार्टनर्स का करंट ईयर कैपिटल, तो आप यहाँ बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनका करंट ईयर का कैपिटल होता है 6500 एंड 3500। फर्म में दो पार्टनर्स हैं, तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है, जो कि है आपको पार्टनर्स की जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कैसे करनी है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, आपको अल्टरनेटिव तरीके से इन्हें ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि अगर आपको बैलेंस शीट में कोई अमाउंट डेबिट साइड में दिखती है तो आपको उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सेम जो चीज़ है वही अप्लाई होती है। जैसे कि अगर कोई अमाउंट क्रेडिट साइड है तो उसे आप डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है हमारी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट। तो आप एक बार चेक करें कि क्या आपको बैलेंस शीट में इस तरह की कोई भी अमाउंट देखने को मिल रही है। अगर हाँ, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करना है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस बैलेंस शीट में इनमें से कोई भी अकाउंट नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मानिए अगर यहाँ आपको मिल जाता P&L अकाउंट, तो आप इसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट से ट्रांसफ़र करते। सेम चीज़ अगर आपको यहाँ अनडिवाइडेड प्रॉफिट मिल जाता तो आप उसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते। तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए करें कि आपको जो अकाउंट चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। या कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पहले ही फॉर्मेट बना के देख लेते हैं, फिर अमाउंट ढूंढने लग जाते हैं कि अमाउंट तो है नहीं, मैं क्या करूँ, क्योंकि वो अमाउंट उसमें है ही नहीं। आपने पहले ही अकाउंट का नाम लिख दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो सेकंड चीज़ आती है वो है रियलाइजेशन अकाउंट से। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सारी अमाउंट्स लिखनी होंगी। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पार्टनर्स के नाम की, जैसे आप एक तरीके से समझते हैं कि जिस भी अकाउंट में आपको पार्टनर्स का नाम दिखे उसे आपको ट्रांसफ़र करना है। ये इजी वे है, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का कैपिटल दिख रहा होगा।
जो कि है 34,017, 25,063। आपको इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। और डेबिट में ट्रांसफ़र करने का एक रूल होता है कि हम जिस अमाउंट को जिस अकाउंट से उठाएंगे उसी अकाउंट के नाम से वो अमाउंट लिखी जाएगी। जैसे कि अभी हम इस अमाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट से उठा रहे हैं, तो इस अमाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही लिखा जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आपको अल्टरनेटिव तरीके का ध्यान रखना है, वरना आप अमाउंट्स को मिसगाइड कर देंगे, उन्हें अलग अलग जगह पर रख देंगे। इसी तरह अब हम देखेंगे कि क्या सारी अमाउंट्स, जो सारे रूल्स हैं, हम उन सब के अकॉर्डिंग अमाउंट्स को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एक बार ये क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स कई बार हड़बड़ी में एग्ज़ाम में टाइमिंग की कमी होने के कारण जल्दी जल्दी में अमाउंट्स स्किप कर देते हैं, जिस वजह से उनके आंसर नहीं आ पाते। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो एक बार आप ज़रूर क्रॉस चेक किया कि आपने सारी अमाउंट्स को फॉर्मूले और रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया है या नहीं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट से चेक करते हैं कि पार्टनर्स का करेंट ईयर का कैपिटल, तो हमने देख सकते हैं कि हमने पार्टनर्स का करेंट ईयर का कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। उसी अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट को आपने ट्रांसफ़र किया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वो अवेलेबल ही नहीं है, वो अमाउंट दिए ही नहीं है, तो हम उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट पर। यहाँ हम देखेंगे पार्टनर के नाम से रिलेटेड जितने भी अकाउंट से हम उन्हें ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे रियलाइजेशन अकाउंट में आपको सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल के नाम की 2 ही अमाउंट मिलेंगी, हर पार्टनर की एक अमाउंट। तो उसे हम रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो आप इस तरह के टिक लगा के ये कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आपने सारे रूल्स के अकॉर्डिंग अमाउंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब बात आती है थर्ड रूल की। ये कोई रूल नहीं है, बस एक कैलकुलेशन है कि अगर आप ट्रांसफ़र, अब आप देखेंगे कि अमाउंट्स जो दोनों तरफ की हैं वो इक्वल नहीं है, तो इन्हें इक्वल करने के लिए आपको पहले क्रेडिट और डेबिट की टोटल करके उन्हें एक दूसरे से लेस करना होगा। और जो आंसर आएगा, जिस भी साइड अमाउंट लेस हो रहा होगा उस साइड आपको डिफरेंस लिखना है। और वो डिफरेंस आप लिखेंगे कैश के नाम से, क्योंकि जब भी पार्टनर्स किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे या उन्हें कोई भी असेट्स वगैरह मिलेगी तो वो उसे कैश में ही लेंगे और कैश में ही देवेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीधा सा फंड आप देख पाएंगे कि उस तरफ की अमाउंट इस तरफ की अमाउंट से ज़्यादा है। तो इस तरफ जब अमाउंट कम है तो आपको डिफरेंस यहीं बढ़ाना होगा। सबसे पहले हम प्रीति के अकाउंट के लिए देख लेते हैं कि प्रीति के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो बैलेंस है वो है 6,500 और डेबिट साइड में जो बैलेंस है वो है 34,017। तो आप इन्हें लेस कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आप डिफरेंस देखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आया है वो है 3,083 का। तो आप उसे कैश अकाउंट में लिख दीजिए। सेम थिंग आप ज्योति के अकाउंट के साथ भी करेंगे कि ज्योति के कॉलम में आप देख सकते हैं कि जो उसका क्रेडिट अमाउंट है वो है 3,500 और सेम जो डेबिट में उसका अमाउंट है वो है 2,563। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 937 रुपीज़ का। एग्ज़ाम में आपका आंसर सही है या नहीं इस चीज़ को चेक करने का आपके पास एक तरीका ये भी होता है कि आप इन दोनों अमाउंट को टोटल करके देखिए। अगर टोटल करने पर ये अमाउंट इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। इस तरह आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर पार्टनर्स की करेंट सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं और एग्ज़ाम में आप इस तरह के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें
क्योंकि जो एग्ज़ाम में है आपको बैलेंस शीट और रियलाइजेशन के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एनीवन हैव सम क्वेश्चंस? आपने जो हमें रूल्स बताया उसके अलावा अगर इनकेस हम अगर भूल जाते हैं फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं? इसका एक सिंपल रूल यही होता है कि आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप कोई ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि आप थर्ड रूल के लिए पकड़ लीजिए, तो आपने हर चैप्टर में ये सेम चीज़ तो रूल अप्लाई करी ही होगी कि डेबिट हो तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट हो तो डेबिट में ट्रांसफ़र करना है। तो आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एग्जैक्टली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। थैंक यू।